फिश हमारी हो गई है साफ़, अच्छे तरीके से मैंने बनाई और फिर इसको आटा लगाया। आज मैंने खुद ट्राई की है, ये मुझे कहीं से गिफ्ट मिला था, मैंने कहा चलो खुद बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ ठीक ही होगी जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम बनाने लगे हैं शाम का खाना और शाम के खाने में बना रही हूँ मैं आज फिश का सालन, जो कि सुबह मैंने खुद अपने हाथों से साफ की और कटिंग करके वॉश करके मैंने फ्रिज में रखी हुई थी। तो अब बनाते हैं सालन इसका, तो फिर खाएंगे हम शाम का खाना। शाम के खाने में हमारे साथ रहें और हमारी रेसिपी हमारे शेयर करें। मसाले मैं बना रही हूँ, प्याज भी मैं कश कर रही हूँ और मसाला अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्च सब कुछ तैयार हो रहा मेरा। इंशाल्लाह ताला अभी खाना हमारा तैयार हो जाएगा। आग भी हमारी जल रही है। इधर जी हमने अपने जो पौधे लगाए हुए थे ईंटों पे रख के, तो अब मैंने क्यारी बना दी। क्यारी के ऊपर अब दोबारा मैंने सारी बास्केट रख दी है। इधर बाहर वाला जो गेट है उधर भी मैंने फर्श दोबारा डाला, क्योंकि इधर नीचे था हमारा फर्श। हर वक्त ऐसे महसूस होता जैसे इंसान गिरने लगा है। तो हमारा सारा ये आज मिस्त्री लगा हुआ था, काम कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से। तो कल तक फिर खुश्क हो जाएगा। सीढ़ी के नीचे मैंने प्लस्तर करवाया, अपना किचन बनाना है मैंने उधर, क्योंकि गैस लगने का इंतज़ाम हो रहा है हमारा। तो वो भी मैंने फर्श दोबारा प्लस्तर करवाया। तो इंशाल्लाह ताला नया किचन मेरा तैयार हो रहा है। फिर सारी सेटिंग करके आपसे मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला।
सालन भी तैयार और रोटियां भी हमारी तैयार हैं। अभी हम सब इधर ही बैठ के खाएंगे चूल्हे के पास। चूल्हे के पास बैठ के खाने का मज़ा ही अलग, गरम गरम ऐसे ही खाना खाते जाएंगे और मैं रोटियां बनाती जाऊंगी। टेस्टी टेस्टी सालन हमारा फिश का, बहुत मज़े का सालन बना है। सबको खाना खिला के आ गए हम सोने के लिए अपने कमरे में। बच्चे भी अपने कमरे में जाके सो गए क्योंकि आज हमारा वाईफाई नहीं चल रही थी, इसलिए सब टाइम से सो चुके हैं और मैं भी आ गई थी। इसी के साथ चाहती हूँ मैं आपसे इजाज़त। सुबह नाश्ते में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। सुबह सवेरे उठे और देखा लाइट बंद थी तो इतनी टेंशन बनी, कोई मसला सीधा नहीं हुआ। अब मुझे आ रही थी बाहर से आवाज़ें, मैंने कहा थोड़ा सा व्यू अपने बहन भाइयों से शेयर कर लें गांव का। ठंडा ठंडा मौसम, हरा हरा पौधे, बहुत मज़े का माहौल। परिंदे आ गए हैं खाना खाने के लिए। इधर जी हमारी सीढ़ियाँ जो थी ना वो ज़्यादा ऊंची थी तो हमने ये फर्श लगाया आगे कि थोड़ा सा चलने फिरने में आसानी हो जाए, क्योंकि सहन में से पानी का निकास कोई नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा ऊंचा किया। जब बारिश होती तो पानी इधर खड़ा हो जाता तो बाहर से अंदर आने को बड़ा मसला बना होता है। जब तक पानी निकाल नहीं तो फिर अंदर नहीं आ सकते, इसलिए थोड़ा सा ऊंचा किया कि पानी जितना मर्जी भी हो दूसरी साइड पे रहेगा तो इधर से हम अंदर गुजर सकेंगे। तो ये सारा मिस्त्री ने कल काम किया है। इधर बनेगा मेरा किचन, तो ये भी फर्श इधर सही करवाया, सारा ख़राब हुआ पड़ा था। ये किचन सीढ़ी के नीचे मैंने कहा चलो इधर ही अभी यूज़ करेंगे जब तक लंबा पैप नहीं जाएगा पिछले किचन में, क्योंकि किचन मेरा बना हुआ है तो वो अभी यूज़ नहीं करना मैंने। तो इधर ये अलमारी भी बनी हुई है, सारी सेटिंग करके साफ़ सफाई करके अलमारी में लगाएंगे बर्तन। नमक मिर्च मसाले वाले डब्बे होंगे तो सारा किचन मेरा। इधर से पैप जो है ना मेरा आसानी से अंदर जाएगा, तो इसलिए मैंने इधर किचन का भी सिस्टम करना है। ये सारा पेंट वगैरह करूँगी, प्लस्तर हो गया, फर्श बांधा गया। जैसे ये सूखेगा सारी दीवार होगी पेंट। ये देखें क्यारी को ऊंचा करके सारी बास्केटें इधर रखी हैं। ये भी नया बनाया कल, क्योंकि बास्केटें नई नीचे थी और पौधों का मज़ा नहीं आता था। मैंने कहा ये भी उनके बराबर ही हो जाए। तो माशाल्लाह फर्श अभी सूखा नहीं है, जैसे सूख जाएगा तो फिर अच्छा लगेगा। पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा धूप पड़े ना तो फिर अच्छे रहते हैं। ये सीढ़ी से एलोवेरा उठा के मैंने इधर रख दी। मैंने कहा ये भी बच्चे तोड़ते हैं उधर, तो सारा ये अभी थोड़ी सी बास्केटें हैं जो रखनी है। ये बड़ी टोकरियां थी लहसुन की, वो मैंने इधर रख दी। इधर जल्दी धूप आ जाती है, थोड़ा थोड़ा सा ना पीला पड़ गया था तो मैंने ये इधर सारी रखवा दी। ये अभी मुंगरे वाली बास्केटें इधर ही पड़ी हैं। अभी रात को हो गई थी ईंटें ख़त्म, तो मैंने कहा चलो आज ईंटें मंगवा के तो ये भी इसी क्यारी के ऊपर आएंगी। अब सेटअप हो गया अच्छे तरीके से। अभी जी बच्चे सोए हुए हैं क्योंकि लाइट बंद है, छुट्टी है स्कूल से। शिदा को भी आज उठे नहीं, जैसे ही उठेंगे फिर को नाश्ते का बंदोबस्त करेंगे। अभी सेन में सफाई वगैरह रात को की थी, थोड़ी सी करेंगे चूल्हे के पास। जब मिस्त्री हटा था तो उस वक्त सफाई भी की थी। तो अभी बच्चे उठ जाएंगे तो फिर सारा काम हो जाएगा क्लियर। तो ये वाइट फूल है गुलाब के, माशाल्लाह से कितना प्यारा फूल लगा। एक रेड गुलाब है और एक वाइट गुलाब है। अब मैं भी चलती हूँ रूम में, जैसे ही आएंगे बच्चे
तो फिर उठ के बाहर आके कोई करेंगे नाश्ते का इंतज़ाम, क्योंकि अभी सर्दी है। मैंने इधर क्या करना, बाहर मशीन लगानी, ठहर के लगाऊंगी, जैसे लाइट आ जाएगी तो फिर लगाएंगे मशीन। कपड़े काफ़ी पड़े हुए हैं। ये जी न्यू तवी हमने मंगवाई रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि हमारी टूट चुकी थी। तवी का बालन काफ़ी पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो चूल्हे का बालन थोड़ा, तवी पे रोटियां बना लिया करेंगे। ये सुबह सुबह मैंने मंगवा ली है। अब नाश्ता हमारा इसी तवी पे रोटियां बनेगी। नीचे मैंने सरसों का तेल लगा दिया, ऊपर से मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर दी है। तो अब बनाते हैं नाश्ता, रोटी पकाते हैं इस पर। नाश्ता हमने कर लिया है और अब हो रहे हमारे बर्तन वाश, क्योंकि बर्तनों के तो ढेर लगे हुए थे। रात को भी हो जाती है लाइट बंद, इसलिए वो काम कंप्लीट ही नहीं होता। माशाल्लाह से धूप हल्की सी निकल आई है। इधर रखा हुआ है पानी गरम नहाने के लिए, उनके बाबा जानी नहाने लगे हैं। इधर मैंने सारे सफाई कर दी, हमारी साफ़ की है और ये चीज़ें इधर सेट की हैं। अब मशीन भी इधर रखनी है। ये हल्का हल्का भी पानी लगाना है इसको, फर्श को। अब मैं लगाने लगी मशीन। मैंने कहा थोड़े से कपड़े धोते हैं, कल को फिर थोड़े से धो लेंगे, क्यों कपड़े हो गए ज़्यादा। मौसम की ख़राबी की वजह से मशीन नहीं लगाई गई, 10-12 दिन हो गए। अब थोड़े से वॉश करते हैं कपड़े। अभी कर रहे हैं कमरा साफ़, चादर वगैरह इकट्ठी की नहीं बिछाएंगे। धोने वाली चादर मैंने ताल ली है, झाड़ू लगा के फिर इधर भी सफाई हो जाएगी। अभी हो जाएंगे हमारे बर्तन वाश, फिर धूप में रखेंगे सुखाने के लिए। तो इसी के साथ चाहती हूँ जी मैं आपसे इजाज़त। आज का ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। कल को फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय। दुआओं में याद रखना। अभी तक हमारी गैस का भी कोई मसला हल नहीं हो रहा। रोज़ाना जो गैस का कनेक्शन लगाने के लिए इधर गड़ा खोदा हुआ है, वो पानी से भर जाता है। बच्चे पानी निकालते हैं, फिर पानी आ जाता है। अभी तक कोई बात नहीं हमारी सुन रहा। देखें कब गैस लगती है। गैस नहीं लग रही।
आज कह रहे हैं कि मसला थोड़ा सा हल होगा, देखें कब आते हैं। बड़े परेशान हैं हम, 15 दिन हो गए हैं, सारा हमारा निज़ाम ख़राब किया और गली का लोग गिरने लग गए हैं अब उसमें पानी में। बच्चे भी डर लगता है कि कहीं कोई मसला ना बन जाए।